Let's see this problem. Wires W1 and W2 are made of same material having the breaking stress of 1.25 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो वायर दिख रहे हैं, एक ऊपर वाली W1 और बीच वाली W2। दोनों का ही ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है कितना है दे करके रखा गया है। W and W2 have cross sectional area 8 into 10 to the power minus 7 meter square and 4 into 10 to the power minus 7 meter square respectively. Masses of 20 किलोग्राम and 10 किलोग्राम hangs from them as shown in figure। तो ये मास 20 किलोग्राम है, ये मास 10 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए। The maximum mass that can be placed in the pan without breaking the wires is, हमें बताना है कि कितना किलोग्राम हम मास इस पैन पे रख सकते हैं। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इस पैन पे हमने स्मॉल m किलोग्राम रख लिया और देखते हैं कि दोनों ही वायर्स में कितनी टेंशन आ रही है ना। अब आप जानते हो कि ये जो टेंशन होनी चाहिए वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वायर टूट जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मास m है ना। तो लेट्स मास इन द पैन इज इक्वल टू स्मॉल m किलोग्राम, है ना। तो बच्चों W1 वायर में जो टेंशन होगा T1 वो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस m किलोग्राम, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं 30 प्लस m इंटू कितना न्यूटन टेंशन हो जाएगा। अगर T2 की बात करें तो T2 से कितना वेट लटक रहा है 10 प्लस m। ठीक है, तो T1 और T2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जानते हैं कि T1 की वैल्यू भी इससे कम होनी चाहिए और T2 की वैल्यू भी इससे कम होनी चाहिए। तो हम दोनों ही कंडीशन का यूज करके हम स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों में से जो m की छोटी वैल्यू आएगी ना वो हमारा आंसर होगा, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं 4 वायर W1, 4 वायर W1, है ना। तो T1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो सकती है। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9 और T1 की जो वैल्यू आपने लिखी है 30 प्लस m इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। तो 30 प्लस m इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे करके रखा गया है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये टेंशन है और ये स्ट्रेस है, तो हमें एरिया से डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट मी करेक्ट इट। तो T1 डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी। ठीक है, तो T1 की जो वैल्यू है आपने वो 30 प्लस m इंटू 10 लिखी है। अब A1 की बात कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A1 वो हमें देकर के रखा गया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, है ना। तो ये हमें देकर के रखा गया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दिस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो 30 प्लस m डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 10 टाइम में। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो 30 प्लस m इज इक्वल टू 1.25 इंटू 8। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इंटू 10। तो ये हो गया आपके पास 100। तो स्मॉल m की जो वैल्यू आ जा रही है यहाँ से वो आ जा रही है 70 किलोग्राम। तो वायर 1 के अकॉर्डिंग आप m की जो मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो वो 70 किलोग्राम रख सकते हो। अब वायर 2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, है ना। 4 वायर W2, 4 वायर W2 बच्चों हम लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय A2 जो होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना हो सकता है ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9।
तो बच्चों T2 की जो वैल्यू आपने लिखी थी वो क्या लिखी थी 10 प्लस m इंटू जी, और इसका एरिया हमें देकर के रखा गया है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। चलिए तो वैल्यू रख लेते हैं। तो 10 प्लस m, जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, एरिया की जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड दिस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10। तो यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 प्लस m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। m की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आएगी 40 किलोग्राम आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि वायर 1 के अकॉर्डिंग मास कितना रख सकते हैं 70, वायर 2 के अकॉर्डिंग 40 किलोग्राम। यानी कि अगर हमें दोनों ही वायर को सेफ रखना है तो हमें कितना मास रखना पड़ेगा, उसमें 40 किलोग्राम का मास रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा रखेंगे तो वायर 1 तो सेफ रहेगा लेकिन वायर 2 हमारा टूट जाएगा। तो मैक्सिमम मास हम कितना रख सकते हैं इस पर मैक्सिमम मास हम कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम मास जो हम रख सकते हैं वो है 40 किलोग्राम। चलिए 40 किलोग्राम इज द राइट आंसर। बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का। जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है वो कॉन्सेप्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेस का। ठीक है,